नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज चैनल लाइव। और आज हम हैं कुशीनगर कस्या में, जहां पर सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनके समर्थन में बहुत तादाद में कुशीनगर में बच्चे आ चुके हैं। और आइए, हम दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे थे सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पर लगातार थे और उनका सरकार के द्वारा कोई निगाह उन पर नहीं पड़ रहा था। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़ा कहा जा सकता है कि उनका भारत देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है और एक वैज्ञानिक भी वो रह चुके हैं। तो आइए हम छात्रों से बातचीत करते हैं। वांगचुक के बारे में बताइए। जैसा कि मैं अभी बताया हूँ, सोनम वांगचुक एक हमारे देश के ऐसे नागरिक जो दुनिया में घूम घूम कर भारत का नाम बढ़ाते हैं और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने वाला एक ऐसा नागरिक है जिसको सरकार सपोर्ट नहीं कर रहा है। सोनम वांगचुक क्या कह रहे हैं? सोनम वांगचुक को अभी नीट का एग्जाम नहीं देना है, सोनम वांगचुक के बच्चे को नीट का एग्जाम नहीं देना है। सोनम वांगचुक चाहते हैं कि हम जैसे जो छात्र हैं, जो युवा हैं, वह देश का नाम आगे बढ़ा सके। सोनम वांगचुक के लिए हम आज यहाँ पे यात्रा निकाले हुए हैं। इस यात्रा का नाम है शिक्षा बचाओ पद यात्रा। जैसा कि भैया ने पूछा कि सोनम वांगचुक कौन है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि सोनम वांगचुक लद्दाख के एक नागरिक हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जो हमारे इंडियन आर्मी के लिए एक कैंप बनाते हैं जिसमें लद्दाख जैसे ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में हमारे आर्मी के जवान उसमें रह सके। सोनम वांगचुक वो है जो लद्दाख के अंदर आइस स्तूपा बनाते हैं ताकि लद्दाख के नागरिकों को इरिगेशन फैसिलिटी में मदद मिल सके। सोनम वांगचुक वो है जो वहाँ पे स्कूल बनाते हैं ताकि सोनम वांगचुक लद्दाख के जो युवा हैं, जो छात्र हैं, वो अच्छे से पढ़ाई कर सके। सोनम वांगचुक एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ नाम नहीं है, वो एक विचारधारा है। सोनम वांगचुक एक तरह से कहा जाए तो वैज्ञानिक है, आप वैज्ञानिक हैं जी, जी। लेकिन एक प्रोटेस्ट में वो बैठे हैं, एकदम शांति से वो प्रोटेस्ट चल रहा है। अचानक उनको कोई आता है और बिना इन्फॉर्म किए हुए उनको चादरों से ढक कर लेकर चला जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। सरकार अपने गलतियों को छुपाना चाहती है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है तो तुम धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दो ताकि हमारे युवाओं की भविष्य बेहतर हो सके। मैं इस पे यही कहूंगा कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, सोनम वांगचुक को वापस जंतर मंतर पे लाना चाहिए और सोनम वांगचुक जिन जिन मांगों को मांग रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए। सोनम वांगचुक शिक्षा बचाना निकला है, सोनम वांगचुक 20 तारीख को उनका जो था सांसद की तरफ रुख, उसी को देखते हुए सरकार का चाल है, क्या रुख? जी बिल्कुल, सरकार डर चुका था कि पूरे भारत भर से, क्योंकि सोनम वांगचुक अब लोगों की नजरों में आने लगे थे। सोनम वांगचुक की बातें अब होने लगी थी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया की जो मीडिया है सोनम वांगचुक के बारे में बात कर रहा था। हिंदुस्तान के जो एक्टर हैं धीरे धीरे अब सोनम वांगचुक के बारे में बात करने लगे थे। सरकार अब घबरा रही थी कि सोनम वांगचुक कहीं कुछ बड़ा अन्ना हजारे जैसा आंदोलन न कर दे और जिस तरीके से पिछली सरकार बदली है उस तरीके से इनकी भी सरकार न बदल जाए। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है कि अपना काला करतूत ये सफेद चादरों में छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के नागरिक ऐसा होने नहीं देंगे। भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या जर्जर होती जा रही है? एकदम जर्जर हो चुकी है। जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारा जो हिंदुस्तान जब नालंदा यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, तो हम विश्व गुरु हुआ करते थे। आज हमारे देश का हालत ऐसा हो गया है, हिंदुस्तान के नागरिक भारत को छोड़ के दूसरे देशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। ये हमारे सरकार की नाकामी है कि बस एक पोस्ट मिल चुका है, आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बन जाइए, बस फोटो खिंचवाते रहिए। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, बन जाइए, बस फोटो खिंचवाते रहिए। हमारी शिक्षा व्यवस्था एकदम खत्म हो चुका है और यही देन है कि आज इतने युवा आज जंतर मंतर पे इकट्ठा हुए हैं। हम भी जंतर मंतर पे जा सकते थे, लेकिन हमारे ये जो युवा साथी हैं ये जंतर मंतर पे नहीं जा सकते हैं। इनकी प्रेरणा से आज हम इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। जैसा कि हम आप देख रहे हैं, सोनम वांगचुक के लिए आप लोग प्रोटेस्ट निकाले हैं। आप उनके
जो भी विचारधारा है उससे आप लोग कितना सहमत है, बताइए थोड़ा। कितना बोलिए सोचा। आप सभी को प्रणाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं ताकि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे, ताकि यहाँ तक कि सोनम वांगचुक जी, इसलिए उन्होंने जो धरना प्रदर्शन दिया था उन्हें जबरदस्ती हटाया जा रहा है और उनके भूख हड़ताल को तोड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। हालांकि पहले भी जितने भी लोग धरना प्रदर्शन देते थे तो जो भी नेता रहते थे वो आके उनकी बातों को सुनते थे, उनकी मांगों को पूरा करते थे। हालांकि सोनम वांगचुक के पिताजी भी एक बार धरना प्रदर्शन पे थे, तो जो वहाँ भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आकर के उनके बात को सुना था और उनके भूख हड़ताल को तोड़ा था जूस पिला के। तो इस तरह उन्हें भी करना चाहिए। हमारे देश के नेता ऐसे हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो उन लोगों को लगता है कि भारत की जनता कुछ नहीं बोलेगी, उनका जो मन करेगा वो करेंगे, राष्ट्रवाद करेंगे, जैसा मन करेगा जातिवाद करेंगे, जो नियम कानून लाना होगा ला देंगे। उनके लिए शिक्षा खिलवाड़ हो गया है और देश में बैठ करके देश से गद्दारी कर करके खाते हैं और बोलते हैं लोग कि हम हिंदू को बचा रहे हैं, मुस्लिम को बचा रहे हैं। अरे उनके बाप का देश है कि हिंदू को बचाएंगे, मुस्लिम को बचाएंगे। देश हमारा है, भारत की जनता तय करेगी कि नेता कौन रहेगा, या हिंदू रहेगा कि मुस्लिम। जब देश आजाद हुआ था तो सब लोगों का खून बहा था, सबने बराबर की हिस्सेदारी ली थी। तो फिर वो कौन होते हैं तय करने वाले कि इस देश में हिंदू रहेंगे या मुस्लिम। हमारा मन जिसको लाएंगे, हम जितनी बार लाएंगे, इस बार वो लोग सोचते हैं लोग कि हम जैसा करेंगे वैसा होगा। धर्मेंद्र प्रधान को खुद सोचना चाहिए कि वो इतने बड़े पद पे हैं, इतने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कुछ बच्चे उन्हें अपना आइडल मानते होंगे और हम जिसको अपना आइडल मानते हैं हमें लगता है कि वो जो काम करता है वो सही होगा, वो ऐसा काम कर रहे हैं। बच्चे क्या सीखेंगे उनसे? यही सोचेंगे कि वो जो काम कर रहे हैं वो सही है। उन्हें खुद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, ताकि इतने लोग बोल रहे हैं, खा रहे हैं बस, और नाम के लिए दिखावा है, कुछ नहीं है। उन बच्चों का क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए उन्हें। अब वो बच्चे तो वापस नहीं आएंगे ना, जो बच्चे सुसाइड भी किए हैं। उनके अंदर थोड़ा सा शर्म हो तो वो इस्तीफा दे दे। और हम लोग आप लोग सवाल पूछ ले रहे हैं, आप लोग हमसे, ठीक? हम लोग कितना सवाल पूछे? आप लोग का सवाल सरकार से है सीधे। नीट का छात्र है, नीट का दर्द ये बताए। अच्छा, ये आप नीट का छात्र रह चुके हैं, बताइए क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? क्या हर बार पेपर लीक हो जा रहा है? कभी पेपर लीक, नीट के चक्कर में कितने लोगों का एडमिशन कैंसिल हुआ, कितने लोगों को सीट नहीं मिला है? सर बताइए आप लोग ये बताइए। आप लोग हम लोग सवाल कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ, सरकार को कुछ करना चाहिए। शिकायत है तो सरकार से तो हमेशा ही शिकायत रही, हर चीज में शिकायत। किस चीज में शिकायत नहीं है? चाहे हेल्थ में ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज में ले लीजिए। जब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इतना शिक्षा व्यवस्था जर्जर हो गया था कि पेपर लीक हो रहा था, तो एक बार सरकार बना ठीक है, फिर दूसरा बार भी सरकार बन गया, फिर तीसरा बार भी सरकार बन गया, तो एक जनता के द्वारा ही बनाया जा रहा है। जनता के द्वारा बनाया जा रहा है, पर गलती तो सिस्टम में है ना। हाँ, ये तो बताइए, वोट देने जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, जैसा कि आपने बताया कि जनता आपको चुन रही है, मोदी जी ध्यान दीजिए, जनता आपको पसंद कर रही है, लेकिन आप जनता को पसंद नहीं कर रहे हैं। इनको भी पता है कि जनता आपको पसंद करती है। आप वीडियो बनाते हैं, उनको अच्छा लगता है मोदी जी। आप अलग अलग देशों में जाके फोटो खिंचवाते हैं, हमको अच्छा लगता है मोदी जी। आप बहुत सुंदर है मोदी जी, लेकिन हमारे 24 बच्चों का जान कहाँ जाएगा मोदी जी? आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके बारे में सोचिए। वो घूम घूम कर खाना खा रहे हैं, और हमारे देश का एक साइंटिस्ट जो आज 22 दिन से भूखा है। आपको सोचना पड़ेगा मोदी जी, ध्यान दीजिए। तीसरी बार आपको ये जनता जिताई है, लेकिन पता नहीं जनता जिताई है कि आपका काला खेल जिताने का कोई तो फायदा हो हम लोग को भी। जैसा मैं ये बताना चाहूंगा कि जनता आपको जिताई है, लेकिन लग रहा है कि ये काला काम हुआ है, तभी आप सफेद कपड़ों से सोनम वांगचुक जी को छुपा के लेके जा रहे हैं। मोदी जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता अगर आपको पसंद कर रही है तो जनता की मांगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में है, और लोकतंत्र में देश की जनता ही सबसे ताकतवर होती है। आप हमारे देश के नौकर हैं, ताकि हमारे देश के लोगों की सेवा कर सके। समझ में आ रहा है मोदी जी? आप कह रहे हैं कि जो हम लोग लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करने का हमको अधिकार है,
जब किसानों के द्वारा 700 जो किसान है मर जाते हैं, उसके बाद सरकार को पता चलता है कि मैं जो गलत बिल है वो मैं गलत भेज दिया हूँ। जब 700 किसान मर जाते हैं, जब नीट का पेपर लीक हो गया, जब 21 दिन तो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं सोनम वांचुक जी जी, उसके बाद उनको आकर अनशन तोड़वाने के बजाय सरकार उनको किडनैप करवा रहा है, हाउस अरेस्ट करा रहा है। यही तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए थी, लेकिन सरकार नहीं समझ रहा है। जो आप बताएं किसान आंदोलन, हमारे 700 लोग मारे गए, मोदी जी आके बोलते हैं आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हम इस कानून को वापस लेते हैं। तो आप आके सॉरी बोल दीजिए मोदी जी, क्योंकि 24 छात्र मारे जा चुके हैं और ये सिर्फ 2026 की बात है। हर साल पेपर लीक हो रहा है, पिछले कितने सालों में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो गए हैं। हम छात्रों का क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? दुनिया अमेरिका, जापान, चाइना आगे बढ़ते जा रहा है, हमारा क्या होगा? हम बस 12 पढ़े, BA पढ़े, आगे पढ़ते जाए डिग्री लेके घर बैठे, लोहा फैक्ट्री में आपके गुजरात राज्य में जाके वहाँ पे लोहा फैक्ट्री में काम करें। मोदी जी आप बताइए, आपको इसके बारे में सोचना होगा। अभी आपके पास बहुत सारा समय है, अभी अगला चुनाव बाकी है। मोदी जी इस बात का ख्याल रखिए आप। इतना सब होने के बाद भी अभी कुशीनगर में नारा लगता है आपकी बार मोदी सरकार। हाँ, ये ऐसा क्यों? मैं एक बार और मोदी सरकार लाऊंगा, लेकिन आप अगर हमारे बात को नहीं मानेंगे, देश की जनता आपके बारे में अगर इतना आपको लग रहा है कि आपकी बार 405 या मैं कहता हूं कि 543 आपका, लेकिन हम लोग तांत्रिक देश में है मोदी जी। हम लोग को बेहतर शिक्षा चाहिए, हम लोग को बेहतर हेल्थ चाहिए, हमारे नौजवानों को नौकरी चाहिए। आप इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो अगली बार हम भी आपके बारे में नहीं सोचेंगे। हिंदुस्तान की भारत अब आपके बारे में नहीं सोचेगा, हिंदुस्तान की भारत अगले चुनाव में आपको हटाएगा, इतना याद रखिए। और ना जब सवाल लेन देन हो तो उसका ध्यान रखना है, कोई बोलेगा नहीं। आप नीट एग्जाम का तैयारी करती हैं? नहीं हम तो क्लास 9 में पढ़ते हैं। क्लास 9 में पढ़ते हैं, लेकिन आने वाले भविष्य को बचाने के लिए आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने हुए हैं। शिक्षा व्यवस्था जो जर्जर है, उस शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए, सुधार कराने के लिए, जहाँ छात्रों के द्वारा धर्मेंद्र प्रधान से लगातार इस्तीफा मांगा जा रहा है, उसी प्रोटेस्ट में आप इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ इनके बारे में बताइए। सोनम वांचुक हमारे देश के लिए बहुत सारी चीजें की हैं। सोनम वांचुक हमारे सैनिक, भारतीय सैनिक है, उनके लिए कैंप बनवाया है जो अभी तक किसी ने नहीं किया था, वो सोनम वांचुक ने वहाँ पे किया। उन्होंने और सोनम वांचुक ने अभी तक इंडिया के लिए जाके वहाँ से मेडल और वहाँ से जब सोनम वांचुक को ले गया कैसे उनके तरीके से ले गया उस पे हमारा सरकार कुछ नहीं बोला। सरकार अभी सरकार द्वारा जो ये किया गया है गलत है। हाँ, ये गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। भारत है, सबको आंदोलन करना। हाँ, डेमोक्रेसी भारत लोकतांत्रिक देश है, और कोई आंदोलन करे। हम लोग सरकार को चुनते हैं, तो अगर सरकार का कोई भी ऐसा अगर आ रहा है बिल वगैरह, चाहे कोई ऐसा उनका कदम उठाया जा रहा है जो जनता के हित में नहीं है, तो हम लोग खुद उसका विरोध करेंगे। जो विरोध करने का अधिकार है वो खत्म होता जा रहा है। उनको आके पूछना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, वो घर में छुप के बैठे हैं, उनको आना चाहिए सामने कि क्यों हम लोग रोड पे निकले क्यों हैं। चाहिए सामने से ले जाना चाहिए था, उनसे बात करके ले जाना चाहिए था। गलत काम करेंगे वो पूछेंगे कहाँ से, नहीं पूछेंगे, वो अपने घर से नहीं निकलेंगे, उन्हें निकल के आना चाहिए कि बच्चे इतने छोटे छोटे बच्चे 12 साल 13 साल 15 साल, इसमें कोई भी लड़का लड़की 30 से ऊपर नहीं है, उन्हें आना चाहिए, पूछना चाहिए कि इतने छोटे छोटे बच्चे निकले क्यों हैं, पर वो नहीं आएंगे, वो अपने घर में रहेंगे। यहाँ के विधायक तो आ नहीं रहे हैं आप लोगों को नहीं आएंगे। यहाँ पे ना नागरिकों के आवाज को दबाया जाता है, सुना नहीं जाता, और बीजेपी की सरकार तो और नहीं सुनती है।
यही भारत देश आजाद कराने के लिए कितने भारतवासियों ने अपने प्राणों को न्यौछावर दे दिए, तब जाकर ये देश आजाद मिला। उनके सपनों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है आजकल। ए मोदी जी, आप तो इटली में चले जा रहे हैं मेलेनों के मेलोडी खिलाने। सोनम वांगचुक जी को एक गिलास जूस पिला दीजिए मौसमी का, ताकि वो अपना और भारत का युवा, जो भारत का भविष्य है, वो बेहतर हो सके। मोदी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, इंकलाब, इंकलाब।